मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानाड़व नाम का ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, जिसके रचयिता हैं शुभचंद्राचार्य, और लोक भावना 12 भावना के अंतर्गत आज हम धर्म भावना के बाद में जिस सिलसिले से जिस क्रम से इन्होंने यहाँ लिखा है, धर्म भावना हमने कल समाप्त की थी। उसके बाद यहाँ लोक भावना दी हुई है 11वें नंबर पे। तो फिर से मैं शुरू करूंगा। अंतिम जो धर्म भावना का अंतिम पैराग्राफ था वहां से शुरू करेंगे अपन, और लोक भावना आज पढ़ेंगे। देखिए, कलम ने ये पढ़ा था। हे आत्मन, जो तुझे नरक निपात का छोड़ना परम इष्ट है, अथवा इंद्र का महान विभव पाना एकांत ही इष्ट है, यदि चारों पुरुषार्थों में से अंत का पुरुषार्थ यानी मोक्ष ही प्रार्थनीय है, तो और विशेष क्या कहा जावे। तू एकमात्र धर्म का सेवन कर। मतलब एक ऐसी आपके पास में एक विद्या आ गई जिसमें छोटी से छोटी वस्तु चीज और बड़ी से बड़ी सब कुछ मिल सकता है। तो ऐसा आपके पास में वो चिंतामणि रत्न से भी बढ़कर के धर्म है। तो चारों पुरुषार्थ जो है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उसमें जो मोक्ष है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जिस धर्म का सेवन किया जाता है, वो धर्म ही बाकी के 2 पुरुषार्थों में भी सहायक होता है। यानी संसार की जो गृहस्थ दशा है, उसकी उस भूमिकाओं को पालन करने में भी जो सक्षम है, ऐसा धर्म। और जो अंतिम अवस्था जो मोक्ष अवस्था है, परम इष्ट अवस्था है, ऐसी मोक्ष को भी देने वाला है। तो और विशेष क्या कहा जावे, तू एकमात्र धर्म का सेवन कर। क्योंकि धर्म से ही समस्त प्रकार के अनिष्ट नष्ट होकर समस्त प्रकार के इष्ट की प्राप्ति होती है। इस प्रकार धर्म भावना का व्याख्यान पूर्ण किया। इसका संक्षिप्त आशय यह है कि जिनागम में धर्म 4 प्रकार का वर्णन किया है, अर्थात वस्तुत्व भाव रूप एक। वस्तुत्व भाव रूप का अर्थ क्या है? वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा जानना, और वस्तु का स्वरूप जानना जान करके उसमें विश्वास करना, ये क्या हो गया? सम्यक दर्शन। फिर उसके बाद में जब सम्यक दर्शन पूर्वक बाकी के हमारे लक्षणों को देखेंगे, तो उत्तम, क्षमा आदि 10 रूप, ये भी धर्म का स्वरूप है। रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का की एकता रूप, ये 3 नंबर का धर्म हो गया। मतलब धर्म को व्याख्या करके बताया, टुकड़े टुकड़े करके समझाया। धर्म तो एक ही है। और दयामय 4 है ना। धर्म दयामय का अर्थ क्या है? वो दया जो एक करुणा वाली दया तो एक अलग है, जो जीवों के प्रति जो रखते हैं, साहब कोई जीव उनसे मरे नहीं या कोई भूखा प्यासा ना रहे, वो सब करुणा भाव वाला अलग है। यहाँ दया का अर्थ क्या है? जब मैं जीव दया की बात करता हूं ना, तो जीव दया का अर्थ क्या है? वो संयम जिसके कारण जीव के प्रति होने वाला, और जीव में मैं प्रमुख हूं, अपने प्रति होने वाले अपराधों से मैं उबर जाऊं, ऐसा जो मार्ग है वही धर्म मार्ग है। तो किस पर दया की है? जिनेंद्र देव कहते हैं कि और प्राणियों पर दया तो ठीक है, सबसे पहले तो स्वयं पर दया करो। हमने कहाँ लाके अपने आप को खड़ा कर दिया? 84 लाख योनियों के दुखों के समूह में हमने इस जीव को यानी स्वयं को खड़ा कर दिया, और तनिक भी हमें इस बात का अफसोस नहीं।
कितने भाव हमने गुजार दिए, स्वयं को उस आनंद से वंचित रखा, स्वयं के प्रति कभी दया की नहीं। ऐसा उस अदया के भाव को हटा करके और दया के मार्ग में अर्थात धर्म के मार्ग में स्थापित करने के लिए किया गया पुरुषार्थ ही वास्तव में धर्म है। तो उन्होंने फिर क्या लिखा, निश्चय व्यवहार रूप नय से साधन किया हुआ यह धर्म एक रूप तथा अनेक रूप सदता है। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। यानी आप कोई भी इनमें से एक रूप पकड़ लो तो सारे रूप इसके सद जाएंगे। आप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप को ले लो, तत्वों का ज्ञान कह लो, वस्तु के स्वरूप को कह लो, है ना। यहाँ तक कि जिनेन्द्र देव के स्वरूप की बात करें, स्वरूप को समझना भी धर्म ही है, तत्वों का स्वरूप समझना भी धर्म है। तो यहाँ व्यवहार नय की प्रधानता से वर्णन किया गया है, अर्थात धर्म का स्वरूप, महिमा तथा फल अनेक प्रकार से वर्णन किया जाता है। ये जितनी भी बात कही है व्यवहार ने की है ना, 10 लक्षण धर्म का पालन करना, रत्न तरह की एक तरह का व्यवहार स्वरूप से बताया। निश्चय से धर्म क्या है, व्यवहार से तो जो हम करते हैं, और हम कई बार खुश हो जाते हैं कि जो जब व्यवहार की बातें आती है तो हम खुश हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि अनादिकाल से व्यवहार का हमें अभ्यास रहा, इसलिए व्यवहार हमें बड़ा सरल मालूम पड़ता है। लेकिन जब हम उस व्यवहार के माध्यम से अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने की बात कहते हैं, जिसे निश्चय ध्यान, निश्चय धर्म कहते हैं, तो हम सब पका जाते हैं। ये धर्म है क्या? हम तो धर्म इतने को मानते हैं कि पूजन पाठ करो, अपने अभिषेक करो, शांति धाराएं करो और विधान करो, दान आदि दो, ये सब तो ठीक है, और यह छठ आवश्यक का पालन करो। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि निश्चय से धर्म तो कुछ और है, तो हमारे समझ में नहीं आता कि निश्चय से और क्या बाकी रह गया। हाँ, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये बहुत क्लियरली उन्होंने लिखा है, ये यहाँ व्यवहार नय की प्रधानता से वर्णन किया गया है, क्योंकि इसमें मेरे भाव जो है संपूर्ण रूप से उसमें नहीं लग रहे, और उसमें क्रियाओं को विशेष महत्व दिया गया है। कौन सी क्रियाओं को? जो धर्म ध्यान करने के लिए जो भक्ति अनुष्ठान और ये सब की मैं बात करता हूँ, व्रत उपवास नियम आदि की भी बात करता हूँ, ये सब व्यवहार के ही हैं। निश्चय से तो इन पूर्वक, इन उपायों पूर्वक उस स्वाभाविक दशा को प्राप्त किया जाता है जो वास्तव में मैं हूं। उस अवस्था का मुझे प्रतिभास हो जाने लगे, वो मैं उनसे परिचित हो जाऊं, उसके लिए उपाय है ये। नहीं तो अपन सिंपल कहते हैं साहब आप स्वभाव की बात कर रहे हो, वो स्वभाव क्या है हमें तो दिखाई देता नहीं, हम कैसे उसको महसूस करें कि हमारा स्वभाव क्या है। तो जैसे जैसे कोई आदमी जो है वो बड़ा यात्रा में थक करके चूर हो गया है, और उसको कुछ भी बोलो तो उसके कुछ समझ में नहीं आता है, वो पसीना पसीना हो रहा है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, भैया तुम थोड़ा ठंडे हो जाओ, थोड़ी देर पर हवा में बैठो, उसके बाद थोड़ा स्नान विस्नान करो, फिर आ जाओ, फिर तुमको जो है सारी बातें समझ में आएंगी। तो उपचार से उसको उस दशा का जो है साधने के लिए कहा जाता है, जिससे कि उसकी बुद्धि बराबर हो जाए, क्योंकि दोनों की एकता चलती ना, मेरा मन मस्तिष्क शरीर और यानी काया वचन और मन, तीनों की एकता जब होती है तब वो कार्य संपादित होता है। तो इसलिए ये जो व्यवहार का जो मुख्य रूप से इसके ऊपर जो जोर दिया गया है, उसके पीछे अंदर में वो भाव भी हैं, लेकिन उनको गौण करके बोला गया है। जब उनकी प्रमुखता से उनका वर्णन किया जाएगा, जैसे समय सार आदि में है, तो ये व्यवहार सब पीछे चला जाएगा। वहां तो व्रत संयम नियम तप आदि भी व्यवहार कहे जाएंगे, और उसको गौण पीछे रख करके बैकग्राउंड में फिर आपकी जो आत्मिक दशाएं, जो चिंतन है, जो वीतरागता के जो भाव हैं, तो गुण स्थानों से ऊपर के जो भाव हैं उनकी चर्चा की जाएगी। तो इस प्रकार से उसके विचार के धर्म की भावना निरंतर चित्त में रखनी चाहिए। ये सब व्यवहार से करिए क्योंकि हम इसके अभ्यस्त हैं, और अंदर में जो अल्टीमेटली जो मुझे प्राप्त करना है उस फल को ध्यान में रख करके इन क्रियाओं को करना। और मुझे क्या चाहिए? संसार के सुख चाहिए होते तो वो तो वैसे ही मिल जाते हैं,
बहुत लोअर लेवल का अचीवमेंट है। ठीक है, तो अभी अपन आगे पढ़ेंगे लोक भावना। ये अपन ने पढ़ा था, दर्श ज्ञानमय चेतना आत्म धर्म बखानी, दया क्षमादिक रत्न त्रय या मैं गर्वित जानी। देखो इसमें ही लिखा है, दर्श ज्ञानमय चेतना आत्म धर्म बखानी, ये कौन से हैं? निश्चय। और दया क्षमादिक रत्न त्रय या मैं गर्वित जानी, ये जो तीन व्यवहार के नीचे हैं, क्षमादिक यानी 10 धर्म, दया और रत्नत्रय, ये व्यवहार जो है इसी में समाहित है। ऐसे निश्चय और व्यवहार दोनों की युक्ति के साथ रहने वाला ऐसा धर्म, उसकी ये धर्म भावना समाप्त होती है। अब हम चलेंगे लोक भावना। लोक भावना सबको पता होगी। 14 राजो तंग नवलोक पुरुष संठान, या में जीव अनादित है भरमत है। क्या है भरमत है? बिन बिन ज्ञान, भरमत है बिन ज्ञान। तो देखो उसकी बात कर रहे हैं, लोक भावना क्या होती है। ये जो अपना जैन धर्म जानी है ना, इसमें जो विस्तार से सब ये भावनाएं दी गई हैं, प्लस यहाँ पर एक जो लास्ट पेज के ऊपर में एक चित्र भी दिया है 3 लोक का। ये अपन सब और भी जगह आपको मिल जाएगा, ये जो 3 लोक का जो फ्रंट एलिवेशन जो है वो दिया है। तो जो इसका जो आकार है वो अपना ध्यान में रखना, अपन उसकी चर्चा करेंगे। अब लोक भावनाओं का व्याख्यान करते हैं। प्रथम लोक का स्वरूप कहते हैं, यत्र भावा विलोक्यन्ते ज्ञानि भिंज चेतने तरा, जीवादय से लोक है तत्तो लोको नभय स्मृत है। जितने आकाश में जीवादिक चेतन अचेतन पदार्थ ज्ञानी पुरुषों ने देखे हैं, सो तो लोक है। उसके बाह्य जो केवल मात्र आकाश है, उसे अलोक व अलोकाकाश कहते हैं। ये जो अपन ने 3 लोक की जो रचना देखी ना, जो डमरू की तरह जो सब जगह आपने वो दिखाया है, इसमें जो बाउंड्री बनी हुई है वो बाउंड्री क्या है? वात वलय है। वात वलय माने वायु के मोटे मोटे रस्से जैसे हैं वो, जिससे एक बाउंड्री बनती है। जो बाउंड्री के दूसरी साइड वाला सब अलोकाकाश है, वो बाउंड्री के अंदर वाला सब लोकाकाश। जितने आकाश में जीवादिक चेतन अचेतन पदार्थ ज्ञानी पुरुषों ने देखे हैं, सो तो लोक है, यानी लोक में ही सब रहते हैं जीव जीवादि। उसके बाहर जो केवल मात्र आकाश है, जो स्पेस है, उसे अलोक व अलोकाकाश कहते हैं। वेष्टित पवनई प्रांत महावेगैर्महाबलै, त्रिविस्त्रिभुवना कीर्णो लोकस्ताल ताल तरु स्थिति। क्या बोल रहे हैं? 3 भुवन सहित यह लोक अंत में सब तरह से अतिशय वेग वाले और अतिशय बलिष्ठ 3 वातवलियों से वेष्टित हैं, और ताड़ वृक्ष के आकार सरीखा है, अर्थात नीचे से चौड़ा, बीच में सरल तथा अंत में विस्तार रूप है। अपन इसके बारे में बहुत विस्तार से पढ़ा था ना। 3 वलय जो होते हैं, जो वात वलय में ना, वात का अर्थ है वायु, तो इसमें घनोदधि, धन और तनु, ये 3 वलय होते हैं, एक के बाद एक लगे हुए। पहले वो मोटे वाले होते हैं, फिर उससे थोड़ी और वायु पतली होती है और उससे पतली होती है ऐसे। तो उसका आकार आपके समझ में आ ही गया होगा। इन्होंने ताड़ वृक्ष का दिया है, रूप बताया है। अब आगे देखो, ये लोक को किसने बनाया। निष्पादित सके नापी, नैव नैवो धृष्टता, न भग्ने किंत्वनाधारो, गगने सा स्वयं स्थित है। यह लोक किसी के द्वारा नहीं बनाया गया है, अर्थात अनादि निधन है।
भिन्न धर्मी गण इसे ब्रह्मादि का बनाया हुआ कहते हैं, सो मिथ्या है। तथा किसी से धारण किया हुआ व थामा हुआ है, सो भी नहीं है। अन्यमति कछुए की पीठ पर अथवा शेषनाग के फन पर ठहरा हुआ कहते हैं, यह उनका भ्रम है। यदि कोई आशंका करे कि बिना आधार के आकाश में कैसे ठहरेगा, भग्न हो जाएगा, तो उत्तर देना चाहिए कि निराधार होने पर भी भग्न नहीं होता, अर्थात आकाश में वात वलय के आधार से स्वयमेव स्थित है ना। दूसरे दर्शनों में बताया था वो शेष नाग के ऊपर में टिका हुआ, वो पृथ्वी की बात करते हैं, पृथ्वी शेष नाग पर टिकी। अपन तो बात कर रहे हैं तीनों लोक की, जिसमें मध्य लोक की पृथ्वी भी शामिल है। तो अगर वो शेष नाग पर या कछुए की पीठ पर के आधार से टिका होता, तो शेष नाग किसके आधार पर टिके हैं? तो उनसे पूछो तो वो बोलते नहीं साहब, शेष नाग तो किसी को ही नहीं टिके। तो इसका मतलब क्या, वो अधर में लटके हुए ना। तो अगर अधर में लटके हुए हैं तो उसके ऊपर का जो पोर्शन है वो सब भी अधर में ही लटका हुआ है ना, शेष नाग भी उसके साथ लटके हुए हैं। तो उसके बजाय फिर हम यही क्यों ना कहें कि संपूर्ण तीनों ही लोग अधर में स्थित है, शेषनाग आदि किसी का सपोर्ट लेके वो स्थित नहीं। और वो बात वाले जो है इतने मजबूत होते हैं कि उनके सहारे से रचना ही ऐसी हुई है तीन लोग की, कि वो बिना किसी सहारे के सदा काल में, जैसे कि अनंत अलोकाकाश है, उसके बीच में एक किसी ने इतना बड़ा महल टांग दिया हो जिसमें तीन लोग समाहित हैं। तो ये इसकी रचना है। जो जब हम धर्म ध्यान आदि करेंगे ना, तो उसमें ये सब जो संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान है, उसमें संस्थान कैसा है और संस्थान के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो भाई हमें लोक की रचना के बारे में बिल्कुल ज्ञान होना चाहिए। और ये जो सामने का व्यू दिखाया है ना, ये तो सामने का है, जैसे बिल्डिंग का अपन सामने का व्यू दिखाएं, लेकिन अंदर में उसकी गहराई भी होती है, चौड़ाई भी होती है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है ना। तो उसी तरह से इसका ये जो 14 राजू है, इसकी जो हाइट है और उसमें अलग अलग जो है उनकी जो अंदर में डेप्थ कितनी है, वो भी सब इसमें दी हुई है तत्वार सूत्र। चौथा नंबर का है, अनादि निधनय सोयः स्वयं, अनादि निधनय सोऽयं स स्वयं, चिद्दोऽप्यनश्वरः अनीश्वरोऽपि जीवादि पदार्थैः संवृतो भृशम्। यद्यपि यह लोक अनादि निधन है, स्वयं सिद्ध है, अविनाशी है और इसका कोई ईश्वर स्वामी व कर्ता नहीं है, तथापि जीवादिक पदार्थों से भरा हुआ है। अन्यमति लोक रचना की अनेक प्रकार की कल्पनाएं करते हैं, वे सब ही सर्वथा मिथ्या है। ये लोक कैसा है, अनादि निधन है, अर्थात अनादि काल से है और कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। स्वयं सिद्ध है, यानी किसी ने बनाया नहीं। अविनाशी है, कभी इसका नाश होगा नहीं, और इसका कोई ईश्वर स्वामी व कर्ता नहीं है। दूसरी जो आपने थ्योरी पढ़ी होंगी, दूसरी थ्योरी में कहीं ज्यादा आपको मिलेगा ही नहीं। ये सब तीन लोग के बारे में रचना ज्यादातर कहीं दी नहीं गई है। ज्यादा से ज्यादा वो बता देंगे कि हम सब पृथ्वी में हैं और पृथ्वी पे ऊपर में वो भगवान रहते हैं और वो क्षीर सागर में अपने लेटे हुए हैं नागशैया के ऊपर में। उनके नीचे आसपास कुछ बैकुंठ है, बैकुंठ नाम की जगह है, जहाँ कोई जो अच्छा काम करते हैं भगवान उनको वहां कुछ दिन रहने के लिए बुला लेते हैं। ऐसा स्थूल कथन आपको सुनने को मिलेगा। बाकी वो पूरा रचना तीन लोग की कैसी है, कहाँ भगवान रहते हैं, कहाँ इंद्रादि रहते हैं, कहाँ मनुष्य आदि रहते हैं, ऐसा डिटेलिंग नहीं। तो उन्होंने ये लिखा
अन्यमति लोक रचना की अनेक प्रकार की कल्पनाएं करते हैं, वे सभी सर्वथा मिथ्या है। और उन्होंने क्या किया है, 4 नंबर 5 नंबर है, अधो वेत्रासनाकारो मध्ये स्याज झल्लरी निभय मृदंग सदृश्चाग्रे स्यादित्थम सत्रयात्मक है। यह लोक नीचे तो वेत्रासन अर्थात मूढ़े के आकार का है। जो मूढ़ा होता है ना, आपने देखा, आपने मूढ़े कैसे बनते हैं, इसी आकार के, अर्थात मूढ़े के आकार का है, अर्थात नीचे से चौड़ा है, पीछे ऊपर ऊपर घटता आया है और बीच में झालर के जैसा है, तथा ऊपर मृदंग के समान अर्थात दोनों तरफ सकरा और बीच में चौड़ा है, जो मतलब डमरू होता ना। इस प्रकार 3 स्वरूपात्मक यह लोक स्थित है। तो लोक के बारे में ये धारणा धारण करने के बाद, जैसे जो स्वरूप बता रहे ना, उस स्वरूप के बाद में आपको 3 लोक का नक्शा आपके दिमाग में आ जाएगा। फिर जब उसके अंदर चर्चा करेंगे मध्य लोक कैसा है, मध्य लोक का में कौन रहता है, कैसे रहते हैं, उसके ऊपर देवों के विमान कैसे हैं, तो पूरा चित्र हमारे कल्पना में बस जाएगा। 6 नंबर है, यत्रेते जन्तवः सर्वे नानागतिषु संसिताः उत्पद्यन्ते विपद्यन्ते कर्म पाशवशं गता। इस लोक में ये सब प्राणी नाना गतियों में संस्थित अपने अपने कर्म रूप फांसी के वशीभूत होकर मरते तथा उपजते रहते। अब लोक भावना का व्याख्यान पूर्ण करते हुए सामान्यतया से कहते, देखो अभी अपन ने जो कुछ पढ़ा, लोक के बारे में पढ़ा, ये सारी घटनाएं इस लोक के अंदर ही घटित होती हैं, और संसार के जितने द्रव्य हैं वो सब इसी बाउंड्री के अंदर रहते हैं। सारे ही जीव, सारे ही पुद्गल और बाकी के चारों द्रव्य सब इसी बाउंड्री में रहते हैं। यहाँ तक कि सिद्ध भगवान भी इसी बाउंड्री में रहते हैं। मैंने आपको एक बार बताया था कि जैसे किसी का कोई गहना चोरी चला गया और एक बिल्डिंग में, बड़ी बिल्डिंग थी, उसके अंदर में वो पार्टी चल रही थी, बहुत कीमती किसी का गहना खो गया, तो उसने आरोप लगाया कि किसी ने वो चुरा लिया। तो लोग आयोजकों ने क्या किया कि सारे गेट बंद कर दिए, एंट्री के गेट, और बोला कि अब ढूंढो कहाँ जाएगा, सबकी तलाशी भी ली जाएगी और जगहों में देखा जाए, तो होगा तो वहीं मिलेगा ना। क्यों? क्योंकि वो उतनी ही बाउंड्री है, उसी के अंदर वो वस्तु होगी। अगर किसी ने चुराया तो व्यक्ति भी उसी में होगा, बाहर कहीं जाता नहीं। इसी तरह से संसार की समस्त सामग्रियां, धन वैभव आदि सब कुछ इसी 3 लोक के अंदर ही तो विद्यमान है, कहीं जाता नहीं। यहाँ तक कि हमारे सगे संबंधी भी कहीं जाते नहीं। अमिताभ बच्चन ने एक उसकी अगरबत्ती का वो किया था ना ऐड, तो उसने कहा था ये अगरबत्ती लगाने का ऐड करके कि कितनी खुशबू है, ये हमारे माता पिता की खुशबू है, माता पिता कहीं जाते नहीं, वो यही रहते हैं, ऐसा उसने ऐड किया था। उसी तरह से संसार का कोई भी जीव या अजीव संसार से बाहर, यानी 3 लोक से बाहर जाता नहीं। तो किस बात की जो है हमें दुख है, अरे साहब मेरे पिताजी गुजर गए, मेरी माताजी गुजर गई, मेरी पत्नी चली गई, कहाँ गई, सब यही है। इसलिए निश्चिंत रहना। तुम्हारी चीज कोई खो जाती है तो क्या खोने का अर्थ क्या है, स्थान से स्थानांतर हो गई, लेकिन चीज वही है। कोई भी चीज ना तो कभी खोती है और ना ही नष्ट होती है, चाहे जीवों की बात करें चाहे अजीवों की बात करें, कुछ भी जाता नहीं। इसलिए निश्चिंत हो जाना। मेरा शरीर भी जिसके लिए मैं मरा जा रहा हूं, वो भले ही बिखर जाए, लेकिन उसके सारे अंश, सारे परमाणु
हमेशा जीवंत रहेंगे। कल भी जीवित थे, आज भी जीवित हैं। कल किसी और ने उन परमाणुओं को धारण किया था, आज मैंने किया, परसों कोई और करेगा। गीता में है ना उपदेश, तो क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाएगा। जो आज तेरा है वो कल किसी का था, और दूसरे कल में कभी किसी और का हो जाएगा। इस बात को आप इस पे भी लगा लेना। जरा भी कहीं कोई चिंता करने की बात है ही नहीं। चाहे शरीर के नष्ट होने की बात हो, चाहे जीव को मरण होने की बात हो। मरण किसका होता है? ना जीव का मरण, ना पुद्गल का मरण, ना बाकी चार द्रव्यों का मरण, ना ही किसी वस्तु का ट्रांसफर लोक से अलोकाकाश में होता है। तो एक भी तो कारण ऐसा नहीं है कि मैं दुखी हूं। सोच करके देखना, संसार में सुख ही सुख है। मैं किस अपेक्षा से कह रहा हूं ये, कि आपने तो बड़ा सा कहूं ना सुख संसार में, आप बोले सुख ही सुख है। किन जीवों के लिए सुख है? जो इस तरह का चिंतन कर पाते हैं, उनके लिए दुख कहाँ है? जिन जिन वस्तुओं के लिए दुखी था मैं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं, तो किस आलम्बन के बेसिस पर दिखलाऊं? इसी आलम्बन के बेसिस पे कि संसार में कुछ भी अनिष्ट नहीं है, कुछ भी इष्ट नहीं है, कुछ भी खोता नहीं है, कुछ भी मरता नहीं है। ये भावना 12 भावना के माध्यम से भली भांति समझना। और जैसे कि उसमें अभी ये गजमोती का अपन ने एक वो नाटक देखा था ना, तो गजमोती तो आते थे और चले जाते थे, उन्हें चढ़ाने का भाव खाली रहता था उनको, किन के माध्यम से मैं जिनेंद्र देव की पूजन करूं, है ना। वो गजमोती की और भी बड़ी कथा है उसमें, कि वो एक मोती, नर मोती होता है और एक मादा। लाल होते हैं, लाल नाम का एक रत्न होता है, उसमें एक नर होता है, एक मादा होता है। तो जहां वो नर रूपी रत्न होता है, वो मादा रूपी रत्न होता है, और रत्न दूसरा नर रूपी रत्न वहीं आ जाता है। तो वो उसकी एक अलग कथा है। मैं ये क्या कहना चाहता हूं कि संसार का कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो कि कहीं खोती हो, सिर्फ स्थान से स्थानांतर होती है। और जो जीव इस रहस्य को समझते हैं, वो किसी भी घटना से दुखी होते नहीं, उपसर्ग आदि से डरते नहीं, मृत्यु से डरते नहीं। कि मृत्यु का वास्तविक टेक्निकल जो परिभाषा है वो क्या है? शरीर का होने वाला विघटन ही उसकी मृत्यु है। तो जब उसकी संरचना होती है, जब वो स्कंद बनते हैं, उसी को मैं जन्म कहता हूं। और जब वो डिसइंटीग्रेट विघटन को प्राप्त होते हैं, उसको मैं मरण कहता हूं। एक भी परमाणु मरता नहीं। तो जब हम उसका माध्यम से, लेकिन संसार की जो सामग्री है, मैंने उसमें सुनाया आपको गजमोती का, कि वो सही संसार में ही होते ना। संसार में किसी पर्याय विशेष में मुझे कुछ धन आदि की प्राप्ति होती है, और उस धन को मैं किसी को अर्पित कर देता हूं ना। बोलते हैं तो तेरा तुझको अर्पित कर दूं, क्या लागे मेरा। मैंने क्या किया? संसार की एक वस्तु उठा के भगवान के सामने रख दिया, किसी और के सामने रख दी। वस्तु तो वही की वही थी, मैं नहीं रखता तो कोई और रख देता। उस प्रोसेस के अंदर में वो वस्तुओं की महत्ता नहीं है, महत्व है मेरे भावों की। जैसे आपने देखा होगा ना, वो पहले वो जिनको मंत्र सिद्धि होती है, वो ऐसे हाथ बढ़ाते तो हाथ में तलवार आ जाती है, दूसरा हाथ बढ़ाते तो कुछ कोई लड्डू आ जाता है, वो फिर किसी को दान दे देते हैं, ऐसे सब दिखाते ना। तो ऐसे ही संसार में बहुत सारी फैसिलिटी मिली हुई है। उन फैसिलिटी के माध्यम से जिसको जो देना है, देने का भाव जो होता है, उसमें भाव की ही प्रधानता होती है। वस्तुएं तो वही है, किसी ने गुलदस्ता दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, कुछ ने क्या दे दिया, उसके पीछे के भावों को समझा जाता है। अगर हमने संसार में मौजूद उन वस्तुओं का भली प्रकार से उपयोग कर लिया, वस्तुएं वहीं रहने वाली हैं। अब उपयोग कैसे कर लिया? उनके पीछे अपने भावों का निमित्त, दृढ़ निमित्त बना करके वो वस्तुएं सामने वाले को प्रस्तुत की, वो खुश हो जाएगा।
जंगल में इतने सारे फूल लगते हैं, बागों में लगते हैं, मैंने उनको एक जगह पिरोया और किसी को गुलदस्ता बना के भेंट कर दिया, वो खुश हो जाता। लेकिन फूल मैंने थोड़ी बनाए, प्रकृति में थे, उनका लाभ उठाया। इसी तरह से प्रकृति के माध्यम से, मेरे पुण्य आदि के भावों के माध्यम से जो धन आदि मिलता है और भी जो सामग्रियां मिलती हैं, उनका सदुपयोग करके मैं उस सातिशय पुण्य का बंध करूं जो मुझे संसार से निकालने में सहायक हो। इस पूरी घटना में बस दो बात ध्यान रखना कि तीनों लोग किसी के बनाए हुए नहीं है, अनादि निधन है, मैं इसका एक अंग हूं इस संसार का, और इसमें से अगर मैंने उन वस्तुओं का सदा सही उपयोग किया, दान आदि दिए, लोगों की मदद करी, तो मेरा लाभ है, वरना तो संपूर्ण वस्तु किसके हैं? इस धरा के हैं। तो इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। मेरी पर्याय समाप्त होते ही, आंखें बंद होते ही, मैं जो कुछ कर सकता था वो उस पर पटाक्षेप हो जाता है। फिर तो किसी से आप एक्सपेक्ट करते रहो मेरे बच्चों ने कुछ किया होगा, मेरे बच्चे कुछ कर रहे होंगे, मैं लिख के दे जाता हूँ कि मेरे मरने के बाद इतना इतना धन फलानी जगह दे देना, वो दे ना दे उनकी मर्जी। हमने तो अपने जीते जागते कुछ ऐसे भाव किए नहीं। इसलिए जब तक हम ऐसी पर्याय में हैं जिसमें ये सब विवेक हमें है, मनुष्य पर्याय में है, और मनुष्य पर्याय में भी ऐसी श्रेष्ठ पर्याय है जिसमें हम इस पूरी बात को भली प्रकार समझ गए, इसका लाभ उठाना, जो कुछ हमें मिला है वो मिला है, अर्थात क्या है, हमें उसका निमित्त मिला है। बाकी तो संसार का ही पदार्थ है ना, और निमित्त के फलस्वरूप मिलने वाली वस्तुओं को जितना दूसरों को बांट सको, दे सको भावपूर्वक, वही हमारे साथ जाने वाला है, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाने वाला। तो इस तरह हमने लोक भावना के माध्यम से दो बातें समझी। संसार में किसी का नाश होता नहीं, ये तीनों लोग सदा काल रहेंगे, अविनाशी हैं, और इसमें जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी द्रव्य हैं, वो सारे उतने ही रहेंगे, उनमें कमी पेशी नहीं होती, पूर्ण उतने ही रहते हैं। सब तरह से आश्वस्त रहना, मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं ही क्या, मेरे कोई भी नाते रिश्तेदार भी कभी मरेंगे नहीं। अब ये बात अलग है कि मैं अपने नाते रिश्तेदार किसको मानता हूँ, कितने जन्मों से मैं हूं, अनादिकाल से हूं, कितने नाते रिश्ते बने होंगे, लेकिन फिर भी जो इमीडिएटली होते हैं आसपास, उनको हम बहुत उनसे अनुराग रखते हैं, वो भी नहीं मरते। तो जब मेरे प्रतिकूलता आने के कोई कारण ही नहीं है, तो पूरी तरह से आश्वस्त होकर के स्व में लग जाना, स्वयं के और कोई काम ही नहीं ना। जब अपन सब तरह से आश्वस्त हो जाए, भाई साहब आपने सब काम तो कर लिए, खाना हो गया, पीना हो गया, अब ट्रेन आने वाली है, बस तैयार होके बैठ जाओ। बोले साहब सामान, बोले सामान लेकर के आगे लोग चले गए आपका, बोले सीट, बोले रिजर्व है, तो फिर मैं निश्चिंत होकर के बैठ जाता हूँ, क्या करना है। उसी तरह से निश्चिंत रहना, संसार में कोई भी ऐसा कारण नहीं है जो मुझे दुखी कर दे। दुखी तो मैं अपनी भूल के कारण, इस स्वरूप को न जानने के कारण बना रहता हूं, वरना तो संसार में दुखी होने का कोई कारण है ही नहीं। और रहा सवाल मेरा, तो सुख नाम का गुण तो मेरा स्वरूप ही है, फिर किस बात का दुख। ऐसा इस लोक भावना को जान करके आश्वस्त हो जाना, मेरा ना कल कुछ बिगड़ा था, ना आज कुछ बिगड़ा है, और ना कल कुछ बिगड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको अनम्यूट करूंगा, फिर अपन बात करते हैं। हाँ साहब, वैसा बन एक वीडियो शेयर किया है मैंने, वो तीनों लोगों की रचना का डिजिटाइजेशन है। ये। यदि आप शेयर करके दिखा दो लोगों को, तो वो थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगा। अच्छा, वो कैसे करूंगा मैं उसको? आप वीडियो चलाइए और शेयर कीजिए अपना स्क्रीन शेयर। पहले तो यूट्यूब पर वीडियो चला दीजिए उसको, और जैसे स्क्रीन शेयर किया था स्क्रीन शेयर कर दीजिए। तो यूट्यूब पे जाने के लिए
इस स्क्रीन को बंद करना पड़ेगा। नहीं, आप इसी स्क्रीन को चालू रहने दीजिए, आप जैसा- शेयर कीजिए। इनको होस्ट बना दो। हाँ ये बात चैलेंज चलो मैं होस्ट मैं रिकवर करता हूँ होस्ट, एक मिनट। मैं बना